हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आपके एग्जामिनेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल बेसिक से जो है कंप्यूटर साइंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर में हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए हैं और आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम जानने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। तो आप जानते हैं सबसे पहले जो कंप्यूटर की, अगर हम कह सकते हैं हिस्ट्री जो कंप्यूटर की बिगिन होती है वो विद द बर्थ ऑफ द एबेकस होती है। तो ये हमारे पास पहला कंप्यूटर था। तो इसके बाद जो है नेपियर बोन्स बनाते हैं, फिर पैस्कलिन आते हैं, फिर लेबनिट्ज व्हील बनता है और इस तरीके से जो है बहुत से कंप्यूटर बनते हैं। तो अगर हम इसका हिस्ट्री देखते हैं, जो डिस्कवरी हुई थी नंबर्स की, जो है वो डिस्कवरी हुई थी। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की जो डिस्कवरी हुई थी, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द ह्यूमंस। हम आज की डेट में अपनी लाइफ को जो है तस्वुर नहीं कर सकते इन नंबर्स के बगैर। क्योंकि हमें जो है काउंटिंग्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं स्टोन एज की भी, स्टोन एज में भी जो है ड्यूरिंग द स्टोन एज पीपल यूज पेबल्स फॉर काउंटिंग। यहाँ पर भी जो लोग हैं पेबल्स का यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए, लोगों को, पीपल्स को, एनिमल्स को काउंट करने के लिए इनका यूज करते थे। तो इट डिस्कवर्स द नंबरिंग सिस्टम और यहीं से शुरू होता है नंबरिंग सिस्टम, जिसको हम आज भी यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्लीस्ट कंप्यूटर्स की, तो पहली बार जो फर्स्ट यूज किया गया है वर्ड कंप्यूटर का, ये 1613 में जो है वो यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? उस इंसान के लिए यूज किया गया है जो उस टाइम में कैलकुलेशन करता था, कंप्यूटेशंस करता था। और ये जो है सिलसिला तब से चल रहा है, आज तक जो है यही सिलसिला चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में जो सबसे पहले बने और आज तक जो है, पहले हमारे पास कंप्यूटर जो बने एबेकस थे, उसके बाद मैकेनिकल कंप्यूटर्स आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला कंप्यूटर होगा। पहला कंप्यूटर जो है वो एबेकस है। 1602 में जो है वो बनता है एबेकस। तो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर कहेंगे वो शुरू होती है विद द बर्थ ऑफ एबेकस। इट इज बिलीव टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर। इसे माना जाता है कि यह पहला कंप्यूटर है। कहा जाता है कि चाइनीज जो थे, इन्होंने इस कंप्यूटर को जो है एबेकस को जो है आज से 3-4 हजार साल पहले जो है वो इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। बेसिकली जो है इजिप्टियन जो थे, बट चाइनीज ने उसको एक नई शक्ल दी थी। फिर सेकंड हमारे पास, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। फिर 1617 में नेपियर बोन्स आते हैं। नेपियर बोन्स जो है बेसिकली 1550 से 1617 के बीच में रहते हैं और इन्होंने इन्वेंट किया था। नेपियर बोन्स जो थे, ये कंप्यूटर जो इन्वेंट करने वाले थे वो जॉन नेपियर थे। ये मैन्युअली ऑपरेट होता था, मैन्युअली ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जो है वो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरी स्ट्रिप्स या हम बोन्स कह सकते हैं, जिनका इन्होंने यूज किया था। इनका नाम जो है नेपियर बोन्स क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो है वो बोन्स का यहाँ पर यूज किया था। तो ये कौन थे? एन इंग्लिश जॉन नेपियर इंट्रोड्यूसेस हिज बोन मशीन टू द वर्ल्ड। इन्होंने ये बोन मशीन जो थी ये वर्ल्ड को दी थी। इट वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग द सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन करती थी एज वेल एज एडिशन भी करती थी। क्या क्या काम करती थी? सब्ट्रैक्शन करती थी, एडिशन करती थी। और यहाँ पर जो है लॉगरिथम जो है फॉर सॉल्विंग, मैनिपुलेटिंग द कैलकुलेशन जो है वो यूज किए गए थे। ये वो पहली मशीन थी जहां पर डेसिमल पॉइंट का जो है वो इस्तेमाल किया गया था, तो भूलेंगे नहीं। और थर्ड हमारे पास आती है 1642 में पास्कल्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। 1642 में जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिसको आप देख सकते हैं, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ब्लेसी पास्कल था। इन्होंने इन्वेंट किया था एक एडिंग मशीन दैट हेल्प द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक ऐसी मशीन जो कि आप नीचे फिगर में देखेंगे, ये मशीन इन्होंने बनाई थी। ये मशीन क्या काम करती थी? एडिशन का काम करती थी, सब्ट्रैक्शन का काम करती थी आसानी से। और पास्कल मशीन जो है वह इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। तो पास्कल मशीन जो थी ये पहली जो है मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसे बनाने वाले थे फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम ब्लेसी पास्कल था। ये पहली फर्स्ट मैकेनिकल भी कह सकते हो और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन भी कह सकते हैं। आप देखेंगे इसकी फिगर, आप देख सकते हैं फिगर में, ये वुडन बॉक्स की बनी थी। किसकी बनी थी? वुडन बॉक्स की बनी हुई थी, जिसमें सीरीज ऑफ गियर्स लगे थे और व्हील्स लगे थे। आप देखेंगे, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे, देखिए गियर्स आपको दिख रहे हैं और जो है इसमें व्हील्स लगे थे। तो ये थी हमारे पास पैस्कलिन। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं पैस्कलिन के बारे में। एन इंग्लिश मैन जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ब्लेसी पास्कल जिनका नाम था, इन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस।
क्यों कहा गया मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस? और यहीं से शुरू होते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस, क्योंकि इसमें गियर्स का यूज किया गया था, व्हील्स का यूज किया गया था, और ये नाम पे पड़ती है पास्कल्स एडिंग मशीन, ये इन्हीं के नाम पे पड़ती है। फोर्थ मशीन के बारे में अगर हम बात करते हैं, 1673 में बनाई है लेबिनेट्स व्हील। ये भी व्हील है तो ये भी मैकेनिकल में आएगा, लेबिनेट्स व्हील। ये बेसिकली 1673 में बनती है। अब जानेंगे जो लेबिनेट्स थे ये कौन थे। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक फिलोसफर थे, जिनका फुल नाम, अगर पूरा नाम बोलेंगे, गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबिनिट्स इनका जो है वो नाम था, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये इनका नाम था। तो इन्होंने बनाया डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसको जो है हम स्टेप्ड रेकोनर भी कहते थे, जहां पर गियर्स का यूज नहीं किया इन्होंने, बट गियर्स की जगह इन्होंने जिस चीज का यूज किया वो थी फ्लूटेड ड्रम्स। फ्लूटेड ड्रम्स का इन्होंने जो है वो यूज किया था गियर्स की जगह। 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस इंजन के बारे में। डिफरेंस इंजन आप कहीं कहीं पढ़ेंगे 1820 में बना, कहीं पढ़ेंगे 1822 में। डिफरेंस इंजन बनाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम चार्ल्स बेबेज था, इन्होंने बनाया था, जिसे फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता था। इन्होंने ही डिजाइन किया था डिफरेंस इंजन। इन्होंने इन्वेंट किया था एक्सट्रीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन, जिसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। आप याद रखेंगे ये स्टीम ड्रिवन थी। क्या थी? स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसकी वजह से हम इसको मैकेनिकल में काउंट करेंगे और इसे जो है डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। ये कैलकुलेट कर पाती थी पॉलिनोमियल्स फंक्शन को, विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, जो कि मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में जो है यूज कर किए जाते थे। सो इट वॉज स्टीम ड्रिवन, याद रखेंगे, कैलकुलेटिंग मशीन जो कि डिजाइन की गई थी टू सॉल्व द टेबल्स ऑफ नंबर, और हम कह सकते हैं जैसे कि लॉगरिथम के टेबल भी वैसे सॉल्व किए थे। डिफरेंस इंजन के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो एनालिटिकल इंजन आता है। कौन सा इंजन आता है हमारे पास? एनालिटिकल इंजन आता है। एनालिटिकल इंजन बनाने वाले भी यही साइंटिस्ट थे, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज ने, और ये डेवलप जो किया था 1830 में किया था। फिगर आप देख सकते हैं किस किस्म का दिखता था ये एनालिटिकल इंजन। इसके जो कंपोनेंट्स थे रिक्वायर्ड फॉर द डेटा इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट हैज बीन डिजाइन्ड इनसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बेसिकली एक मैकेनिकल कंप्यूटर ही था जिसमें जो है यूज किया जा रहा था कि इसका पंच कार्ड का। तो यहाँ पर जो है पंच कार्ड का जो है वो यूज कर रहे थे। याद रखेंगे इस बात को कि पंच कार्ड का इसको यूज कर रहे थे। It was capable of solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory। तो यहाँ से शुरू होती है परमानेंट मेमोरी की बात। किस इंजन से? एनालिटिकल इंजन से। एनालिटिकल इंजन क्या था? बेसिकली एक कंप्यूटिंग डिवाइस था। यहाँ पर जो है पहली बार जो है वो किसकी बात की गई? परमानेंट मेमोरी की। तो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन लाइक द परमानेंट मेमोरी। आज आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर के फंक्शन में पढ़ा चुका हूं, जहां पर हमने ये बात पढ़ी थी कि इनपुट डेटा जो होगा, क्या होगा? इनपुट जो हमारा डेटा होगा उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे कंसेप्ट यही कि यहाँ पर जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड थे फॉर डाटा इनपुट, स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एंड आउटपुट, ये जो है इसके अंदर डिजाइन किए गए। तो ये वो पहला कंप्यूटर था और ये डिजाइन करने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज। आप पढ़े, इससे पहले हमने जो है नेपियर बोन्स के बारे में पढ़ा, एबेकस के बारे में पढ़ा, पैस्कलिन के बारे में, लेबिनिट्स के व्हील के बारे में पढ़ा, ठीक है। बट हम चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इन्होंने उस टाइम कंसेप्ट दिए थे, जो इन्होंने प्रोटोटाइप ये बनाया, इसका जो कंसेप्ट दिया जिसमें डेटा इनपुट की, स्टोरेज की बात की गई, प्रोसेसिंग की, आउटपुट की बात की गई, और इसी का जो हम आज भी यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट का हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है बेबेज को जो है वो कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। आई होप आप सभी वो चीज समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए एनालिटिकल इंजन जो था क्या था? 1830 या 33 कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट मिलता है बुक्स पे। तो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग मशीन थी जिसको जो है इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसके जो प्रिंसिपल पे आज भी हम जो है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बना रहे हैं। और एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि पंच कार्ड का यूज करता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 6 की। 1890 में पंच कार्ड का सिस्टम बना।
पंच कार्ड सिस्टम आप कह सकते हैं इसे, या आप इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हरमन होलीरेथ ने जो है वो डिजाइन किया था, जहां पर हम इसे टेबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन कहते हैं। पंच कार्ड सिस्टम कहिए। देखिए, हरमन होलेरेथ जो थे, इन्होंने डिजाइन किया था पंच कार्ड सिस्टम। किस चीज के लिए डिजाइन किया था? टू कैलकुलेट द सेंसेस। आप देखिए, हरमन जो होलेरेथ थे, ये कौन थे? बेसिकली ये स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक है, तो ये इन्वेंट कर रहे थे उस टाइम। इन्होंने जो इन्वेंट किया पंच कार्ड सिस्टम या टेबुलेटिंग मशीन 1890 में, यूएसए का जो है सेंसस होना था, और जानते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले ही ये सेंसस किया करते हैं। तो इन्होंने एक मैकेनिकल टेबुलेटर बनाया जो किस पे बेस्ड था? पंच कार्ड पे बेस्ड था। तो याद रखेंगे, पंच कार्ड पे बेस्ड था। मैकेनिकल टेबुलेटर बनाने वाले कौन थे? हरमन होलेरेथ, जो कि एक स्टैटिस्टिशियन थे, और इसी मशीन का यूज किया गया था सेंसस 1890 में, जो कि यूएसए अमेरिका में हुआ। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखेंगे। इसी टेबुलेटिंग मशीन को, इस कंपनी को जो हरमन होलेरेथ ने बनाई थी, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, इसी का नाम बाद में आईबीएम पड़ा। क्या पड़ा? आईबीएम। और आप जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम, और आज आपके आईबीएम के जो है पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं। आईबीएम के आप देखेंगे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, आपके जो है मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स आईबीएम के आ रहे हैं। तो वो बेसिकली आईबीएम कंपनी कौन सी थी? जो हरमन होलेरेथ ने जो पंच कार्ड सिस्टम बनाया था, टेबुलेटिंग मशीन सिस्टम 1890 में बनाया था, जो यूएसए के सेंसस के लिए यूज किया गया। इस आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1900 जो है वो 24 में बेसिकली ये बनी है। कब बनी है? 1924 में। और आज भी जो है हम इसका देखेंगे कि इन्हीं के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज हो रहे हैं। फिर 7वें नंबर पे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल एनालाइजर के बारे में। अब यहाँ से जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की जो है इन्वेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है? डिफरेंशियल एनालाइजर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए में 1930 में, और इसको इन्वेंट करने वाले थे वेनियर बुश। याद रखेंगे, वेनियर बुश जो थे, इन्होंने जो है वो इन्वेंट किया था डिफरेंशियल एनालाइजर। कब किया गया था? 1930 में इन्वेंट किया गया था। दिस मशीन हैज वैक्यूम ट्यूब। आप पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, वहां पर हम वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होगी। क्या होगी? वैक्यूम ट्यूब्स होगी। और ये जो है, ये जो डिजिटल कैलकुलेटर उस टाइम बनाया गया, ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स का हमने यहाँ पर यूज किया टू स्विच द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन सतत करता था, कितनी करता था? 25 कैलकुलेशंस कर रहा था कुछ मिनट्स में। मिनट्स में जो है 25 कैलकुलेशन कर रहा था। फिर फाइनली 1944 में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है मार्क सीरीज स्टार्ट हो जाती है। हार्वर्ड मार्क की जो है सीरीज, जिसमें मार्क 1 रहता है आपका। मार्क 1 जो है 1937 में बनता है, और इसी तरीके से जो है वो मार्क 4 तक जो है चले जाते हैं। ये एक सीरीज रहती है हार्वर्ड मार्क की। हार्वर्ड एकिन जो है, इन्होंने डिजाइन किया सीरीज ऑफ 4 कैलकुलेटिंग मशीन ऑफ इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द लार्जली मैकेनिकल मार्क 1 टू द इलेक्ट्रॉनिक मार्क 4। तो अब देखिए, हार्वर्ड एकिन जो थे, इन्होंने प्लान था इनका कि वो डेवलप करेंगे एक ऐसी मशीन दैट कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द लार्ज नंबर। ऊपर हमने पढ़ा था इसमें डिफरेंशियल एनालाइजर में जो कैलकुलेशन होती है वो 25 जो है वो कैलकुलेशन कुछ मिनट्स में होती है, बट यहाँ पर था कि वो लार्ज नंबर की भी कैलकुलेशन कर पाए। तो ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे। तो 1944 में जो है मार्क 1 ने एक कंप्यूटर बनाया था। पार्टनरशिप ली थी इस आईबीएम कंपनी से। आईबीएम जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी थी, इसकी और हार्वर्ड की जो है वो पार्टनरशिप में जो है बनाए गए कंप्यूटर। ठीक है, इन दोनों ने जो है वो पार्टनरशिप में जो है कंप्यूटर बनाए, और ये पहले प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बने। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन से थे? हार्वर्ड मार्क के कंप्यूटर थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो चीजें शुरू होने वाली है, ये आपकी एब्रिविएशंस यूज होगी। जैसे आपको पूछा जाएगा एडवेक क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। यहाँ पर ये चीजों का जो है वो ज्यादा यूज होने वाला है। और अभी आपके बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको क्लियर होंगे यहाँ से, तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक। 1946 में जो है वो आपकी 1946 में जो है वो एनियक बनाया गया।
एनए की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो शुरू हो गए डिफरेंशियल एनालाइजर के बाद। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर जो है जॉन मॉशली ने जो है बनाया था। ये पहला लार्ज स्केल कंप्यूटर था टू रन एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड विदाउट बीइंग स्लोड बाय एनी मैकेनिकल पार्ट। फिर 1948 में एडवर्क बनता है, फुल फॉर्म याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज बुilt बाय द जॉन मॉशली। जॉन मॉशली ने ही जो है बनाया था। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कांसेप्ट जो कि प्रपोज किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। नेक्स्ट हमारे पास रहता है एडसेक, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट आल्सो यूज द स्टोर्ड प्रोग्राम कांसेप्ट इसमें जो है वो यूज किया गया था। फिर यूनिवैक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिवैक। आप जब पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में आप पढ़ेंगे यूनिवैक के बारे में, आपको क्वेश्चन आता है कि यूनिवैक जो है वो किस जनरेशन में जो है वो यूज की गई थी, किस जनरेशन के एग्जांपल है। आईबीएम किस जनरेशन की एग्जांपल है, एडसेक किस जनरेशन की एग्जांपल है। तो यूनिवैक जो होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। ये भी बनाने वाले जो थे वो मॉशले एंड प्रिस्पर थे, इन्होंने यूनिवैक बनाया। अब यूनिवैक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो बनाया गया बिजनेस के लिए और बनाया गया गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए। फिर अब 1953 में जो है एक और कंप्यूटर बना। ये पहला कंप्यूटर था जो कि मास प्रोड्यूस किया गया। ये बनाने वाली कंपनी कौन थी? आईबीएम थी। आईबीएम ने जो है अपना एक सीरीज शुरू किया 650 1953 में रिलीज किया आईबीएम ने। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल एंड मास प्रोड्यूस कंप्यूटर। क्या था? पहला कमर्शियल था और मास प्रोड्यूस कंप्यूटर था। यूनिवैक क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए पहला कंप्यूटर था और गवर्नमेंट एप्लीकेशन के लिए। लेकिन आईबीएम जो था फर्स्ट कमर्शियल जो था ये मास प्रोड्यूस कंप्यूटर किया गया। मास इसकी प्रोडक्शन की गई, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की गई। फिर आईबीएम ने जो एक और कंप्यूटर निकाला 1620। इट वाज अनाउंस्ड बाय आईबीएम एंड मार्केटेड एज एन इनएक्सपेंसिव साइंटिफिक कंप्यूटर। आईबीएम ने जो एक और कंप्यूटर निकाला 1620 में मार्केट में लाया। इसकी मार्केटिंग कैसे की गई? इनएक्सपेंसिव साइंटिफिक कंप्यूटर बनाया गया। फिर याद रखेंगे अगला 1960 में एक और आया। ये PDP-1 था जिसको रिलीज करने वाले डेक थे। कौन थे? डेक थे। और इट वाज द प्रीकर्सर टू द मिनी कंप्यूटर। आगे हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास आईबीएम का 360 जो कि 64 में बनाया गया। ये पहला जो है इट इज द फैमिली ऑफ द मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो आईबीएम 360 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछी जाती है एग्जामिनेशन में किसकी एग्जांपल है। तो ये मेनफ्रेम कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये अनाउंस करने वाले जो थे वो कौन थे? आईबीएम थे कि इन्होंने एक सीरीज बनाई है आईबीएम 360। अच्छा, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? एक होते हैं आपके मिनी फ्रेम कंप्यूटर जिसका साइज सबसे छोटा रहेगा, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर रहेंगे, ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर भी रहेंगे। अब मेन फ्रेम जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो यूज होते हैं और सुपर कंप्यूटर होते हैं वो जो है फिर फॉरकास्टिंग के लिए, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज होंगे। आगे हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। 1966 में जो है एचपी जो है एचपी कंपनी के आज जब लैपटॉप्स यूज करते हैं जिसकी फुल फॉर्म जो है वो हेलेट पैकर्ड है। इनका जो है इन्होंने बनाया पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर किसने बनाया? HP ने बनाया। और नाम क्या होगा? HP 2115 है, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, इस तरीके से फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो था वो अल्टर 8800 था। ये बनाने वाली कंपनी जो थी एड रोबोट्स थी। दिस वाज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। ये पहला फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरल पर्पस की, और ये है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। एक जनरल पर्पस है, एक जो है वो पर्सनल है। फिर हम बात करेंगे एप्पल की। एप्पल ने 1976 में जो है एक इन्वेंट किया एप्पल वाला, जो कि इन्वेंटर जो थे इसके स्टीव जॉब्स थे और स्टीव वोजनिएक थे। फिर 1982 में ग्रेट कंपास 1101 ने जो है डिजाइन किया बिल मॉगरिच। इट वाज द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर। तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो किसने डिजाइन किया, उसका नाम क्या था? 1982 में डिजाइन किया गया ग्रेट कंपास 1101 और डिजाइन करने वाले बिल मॉगरिच थे।
बात करते हैं 1984 की, एप्पल ने मैकिंटोश निकाला। मैकिंटोश जो है एक फैमिली रही है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जो कि डिज़ाइन किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए और सोल्ड भी किए गए एप्पल के ही जरिए। फिर 1997 में डीप ब्लू जो है वो निकाले गए। डीप ब्लू क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहला जो है वो चेस प्लेइंग कंप्यूटर था, इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये IBM ने ही निकाला। फिर 2006 की बात करते हैं, 2006 में जो है मैकबुक प्रो आती है, जो कि इंट्रोड्यूस की थी किसने, एप्पल ने, और इट वाज द लैपटॉप रिजल्टेड इन मोर स्पीड देन इज प्रीवियस लैपटॉप कॉल्ड पावरबुक। पावरबुक G4 से जो है वो ज़्यादा जो है इसमें स्पीड रही मैकबुक में, और काफ़ी मैकबुक जो है वो चली भी, आप जानते हैं कितनी ज़्यादा इसकी सेल हुई। और फिर 2010 में जो है आईपैड का कंसेप्ट आया, जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया, और ये पहला टेबलेट कंप्यूटर है। क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टेबलेट कंप्यूटर, तो आपका होगा iPad 2010। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ फर्स्ट चेस प्लेइंग कंप्यूटर कौन सा था, तो डीप ब्लू था। फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा था, ग्रेट कंपास 1101 था। इसी तरीके से जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल बताइए, IBM 360 थी। तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, अल्टर 8800 था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, HP 2115 था। तो आज के लिए जो है इतना ही। अगली वीडियो में हम जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स को कंप्लीट करेंगे, और फिर उससे आगे चलेंगे। जनरेशन के बाद जो है हम ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो करेंगे। चलिए आगे आएंगे तो उस पर बात करेंगे। वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे होम एकेडमी से नहीं जुड़े हैं, होम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कीजिए, आपके एग्जामिनेशन में यूजफुल रहेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक को जो है ज्वाइन कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। PDFs के लिए जो है हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।